गरीब पिता और उसकी 3 बेटियों की अनोखी कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसकी बेटियां गंगा, जमुना और सरस्वती उसकी सबसे बड़ी ताकत थीं। गांव में रघु को सभी मेहनती और ईमानदार किसान के रूप में जानते थे, लेकिन उसकी गरीबी और कर्ज की वजह से कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे। फिर भी वह अपनी बेटियों को कभी हतोत्साहित नहीं करता और हमेशा उन्हें सिखाता कि ईमानदारी, मेहनत और हिम्मत से जीवन की हर मुश्किल को जीता जा सकता है। पहला भाग, गरीबी की मार और संघर्ष। रघु की पत्नी का निधन कई साल पहले हो चुका था। तब से वह अकेले ही अपनी 3 बेटियों का पालन पोषण कर रहा था। उसके पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था, पर बारिश कभी समय पर नहीं होती और कभी सूखा पड़ जाता, जिससे उसकी फसल बर्बाद हो जाती थी। बेटियों का सपना, गंगा बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी और एक बड़ी विदुषी बनना चाहती थी। जमुना को सिलाई, कढ़ाई और व्यापार में रुचि थी, वह अपनी दुकान खोलना चाहती थी। सरस्वती बहुत नटखट थी और दुनिया घूमना चाहती थी, लेकिन गरीबी के कारण उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था। रघु खुद भूखा रह जाता, लेकिन अपनी बेटियों की इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करता। गांव के लोग कहते, लड़कियों को पढ़ाने का क्या फायदा, उन्हें तो शादी करके घर संभालना है। लेकिन रघु ने उनकी बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। वह जानता था कि उसकी बेटियां कुछ बड़ा कर सकती हैं। दूसरा भाग, अकाल और कठिन समय। 1 साल बारिश नहीं हुई, जिससे खेती बर्बाद हो गई और गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। रघु के पास अब घर चलाने तक के पैसे नहीं थे। उसकी तीनों बेटियां भी अब बड़ी हो रही थीं और वे अपने पिता को इस हालत में देखकर दुखी थीं। गंगा ने कहा, पिताजी, हमें अब कुछ करना होगा, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। रघु परेशान था। उसे नहीं पता था कि कैसे अपनी बेटियों की मदद ले। वह सोचता था कि लड़कियां घर में ही रहें तो अच्छा है, लेकिन तीनों ने ठान लिया था कि वे अपने जीवन को सुधारेंगी। तीसरा भाग, बेटियों की हिम्मत। अगली सुबह तीनों बहनें अपने पिता के पास आईं और बोलीं, पिताजी, हमें बस आपकी आशीर्वाद चाहिए, हम खुद अपनी राह बनाएंगे। गंगा ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी पढ़ाई की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। एक दिन शहर के एक बड़े स्कूल से उसे शिक्षक की नौकरी का प्रस्ताव मिला। जमुना ने गांव की महिलाओं को सिलाई और कढ़ाई सिखानी शुरू कर दी। वह खुद कपड़े सिलकर बेचने लगी और कुछ ही महीनों में उसकी दुकान बहुत प्रसिद्ध हो गई। सरस्वती ने एक छोटी ट्रैवल कंपनी में गाइड का काम शुरू किया। वह अलग अलग जगहों पर घूमती और अपने अनुभवों से दूसरों को प्रेरित करती। रघु को पहले यकीन नहीं था कि उसकी बेटियां कुछ कर पाएंगी, लेकिन जब उसने देखा कि उनकी मेहनत रंग ला रही है, तो उसकी आंखों में गर्व के आंसू आ गए। चौथा भाग, कठिनाइयां और चुनौतियां। लेकिन सफलता इतनी आसान नहीं थी। समाज ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। गंगा को ताने सुनने पड़े, लड़की होकर पढ़ाने चली है, पढ़ाने का काम तो पुरुषों का है। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। जमुना की दुकान पर लोग कम आते, क्योंकि लोग सोचते थे कि एक लड़की अच्छा व्यापारी नहीं बन सकती। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। सरस्वती को लोग बेकार कहते, लड़की को इतनी आजादी नहीं होनी चाहिए, वह घर पर रहे तो अच्छा है। लेकिन उसने तय किया कि वह अपने सपनों को पूरा करेगी। पांचवां भाग, सफलता की ओर कदम। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। गंगा गांव की पहली महिला प्रोफेसर बनी, जिससे गांव की और लड़कियों को पढ़ाई के लिए प्रेरणा मिली। जमुना की दुकान शहर की सबसे मशहूर बुटीक बन गई और उसने गांव की कई महिलाओं को रोजगार दिया। सरस्वती ने अपने दम पर कई देशों की यात्रा की और एक सफल ट्रैवल ब्लॉगर बन गई। छठा भाग, पिता का सम्मान। कुछ सालों बाद गांव में एक बड़ा समारोह हुआ, जहां गंगा को सम्मानित किया जा रहा था। जब उसके पिता को स्टेज पर बुलाया गया तो उनकी आंखों में आंसू थे। आज मेरी बेटियों ने साबित कर दिया कि अगर हिम्मत और मेहनत हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता आसान हो सकता है, रघु ने भावुक होकर कहा। सातवां भाग, गरीबी पर जीत। अब तीनों बहनें अपने पिता के पास आईं और बोली, पिताजी, आपने हमें जो सिखाया उसी से हमने गरीबी पर जीत हासिल कर ली। रघु ने अपनी बेटियों को गले लगा लिया और कहा, सपने देखने से ज्यादा जरूरी उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखना है, और मेरी बेटियां दुनिया की सबसे बहादुर बेटियां हैं। अंतिम भाग, शिक्षा। गरीबी कोई अभिशाप नहीं, अगर हिम्मत और मेहनत हो तो कोई भी इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम खुद पर भरोसा रखें और मेहनत करें तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।